हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री मैथ्स यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। इस चैनल पे मैथ्स से रिलेटेड कुछ भी बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करते हो, ओलंपियाड का तैयारी करते हो, मैथ्स का ए टू जेड मिलेगा। इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। टॉपिक हमारे पास आज क्या है उसे देखो, और हो सकता है लास्ट जो वीडियो 1-2-4 की गया होगा बहुत ही ख़राब वीडियो था, बहुत सारा इशू था, साउंड इशू था, बट हम धीरे धीरे सब ठीक कर लेंगे। और आज 1 मई है, आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 11th और 12th का पूरा क्लास हो जाएगा। सो चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ बने रहना। टॉपिक देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड फ्रैक्शन के बीच क्या डिफरेंस होता है। रेशनल नंबर और फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन माइंड में आएगा आपका कि रेशनल नंबर को भी हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज उसे भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, और फ्रैक्शन को भी हम लोग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों दो टॉपिक बनाया क्यों गया है। फ्रैक्शन क्लास 4 में पढ़ना है, पता है आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन होता है। जब रेशनल नंबर की बात करोगे तो क्लास 9th में पढ़ना है, राइट। ये 9th में पढ़ना है और ये क्लास 4th में पढ़ना है। 4th क्लास में स्टार्ट होता है और ये स्टार्ट होता है आपका क्लास 9th क्लास में स्टार्ट होता है। अब आप खुद सोचो क्यों स्टार्ट किया होगा, दो क्यों बनाया। इसलिए बनाया गया होगा क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही कंक्लूजन है इसमें, इसको समझो कि फ्रैक्शन इज एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a बाई बी, यानी फ्रैक्शन a बाई बी के फॉर्म में तो होगा ही, साथ में जो a और b होना चाहिए दोनों का दोनों होल नंबर होना चाहिए। लेकिन बता दिया है कि b कभी भी 0 नहीं होगा, यानी डिनोमिनेटर जो होगा फ्रैक्शन का कभी भी 0 नहीं होगा, और कभी भी a और b नेगेटिव नहीं होगा, यानी हमेशा एक होल नंबर होगा। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, बट यहाँ जो इसका डिनोमिनेटर होगा 0 नहीं होगा। इसको आपको याद रखना है फ्रैक्शन में। बट रेशनल नंबर में देख लो, रेशनल नंबर में भी वही है, p बाई क्यू तो होगा बट q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ही नहीं बोला है कि p और q कौन नंबर होगा। p यहाँ पर निगेटिव भी हो सकता है, p यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, q निगेटिव भी हो सकता है, q पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर यहाँ पे हम लिखें 1/-2 -3/5, तब भी ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। बट आप फ्रैक्शन को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, फ्रैक्शन को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/-2, गलत हो जाएगा। फ्रैक्शन निगेटिव नहीं होता है, यही बताना चाह रहा है इसमें कि फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है और रेशनल नंबर निगेटिव हो सकता है। पहला मेजर डिफरेंस यही है दोनों में। वही नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रैक्शन नेवर भी निगेटिव, फ्रैक्शन कभी भी आपका निगेटिव नहीं होगा, इसे माइंड में रखना हमेशा। दूसरा है रेशनल नंबर में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। रेशनल नंबर माइनस में भी होता है और प्लस में भी आता है। आपको पता भी होगा रेशनल नंबर निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। कहीं कहीं गिवन होता है कि निगेटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, फाइंड डिफरेंस, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन -2 and 3, ऐसे गिवन होता है, राइट। इट हैज़ मेनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब भी आप फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो बहुत सारा होगा। जैसे देखो 1/3 है यहाँ पर, 1/3 को हम बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। बट देख लो इसको 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 2/6, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4/8 निकाले। 4/8 का जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, चेंज करेंगे 4/8 को, तो क्या होगा, 2 2 जा 2 4 जा, या फिर सिंपल कर दो 4 2 जा, यानी 2 2 जा 2 4 जा, तो फिर 4 2 जा यानी 1/2। दैट इज हम 4/8 को क्या लिख सकते हैं आप, 1/2। तो 1/2 जो है हमारा, इसको हम बोल सकते हैं रेशनल है। 4/8 को बोलेंगे वह फ्रैक्शन है, बट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/2 को, ऐसे बोलेंगे 4/8 इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2। यहाँ पर रेशनल नंबर जो है p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, बट इसे याद रखना है p और q दोनों नेगेटिव हो सकता है, दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो सकता है। बट इसको a बाई बी में याद रखना है। बहुत ही आपको नहीं समझ में आया प्लीज़ बार बार इसको देखो, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। और यहाँ पर डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, a और b हमेशा एक होल नंबर होता है फ्रैक्शन में, बट ऐसा इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि इसमें होल नंबर होगा या नेचुरल नंबर होगा। सेकंड देखो, इट हैज़ सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, नॉट इक्विवेलेंट। ये इसका मतलब, ये अपने मन से हम बता रहे हैं। देखो अगर इक्विवेलेंट फॉर्म में दिया भी होता है तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर कहीं पे लिखा हो 5/10 तो क्या करेंगे, 1/2। आप कमेंट में बताना यहाँ का क्या दिख रहा है, 1 मिनट, लेट्स से दिख रहा है।
तो आपको याद रखना है कि दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, बहुत ही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। सो आपको कमेंट सेक्शन में एग्जांपल बताना, और कोई ऐसा भी नंबर है जिसके बारे में आप सुने हैं बट जानते नहीं हैं, सो उसके बारे में ज़रूर बताना। इस चैनल पे और से क्लास आने वाला है, सो चैनल पे बने रहना। थैंक यू एवरीवन।